नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया पॉइंट टीवी और आपके साथ मैं काजल अवस्थी। आज हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। जी हाँ, आपको हम बताएंगे लखनऊ की सड़कों पर हम उतरे हैं ये जानने के लिए अनिरुद्धाचार्य, कथावाचक, वहीं प्रेमानंद महाराज और अब साध्वी लगातार महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणियाँ कर रहे हैं, लगातार अपने बयानबाजी जारी कर रहे हैं। तो क्या लखनऊ की जनता सोचती है उनके बयानों पर, आइए जानते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम। दादा, जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि बेटियों की शादी को मात्र 14 साल की उम्र में कर देनी चाहिए, क्योंकि जब वह 25 साल की होती हैं, वह जवानी में आती हैं, वह पूर्ण रूप से जवान हो चुकी होती हैं, तो वह कहीं 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। उनका ये बयान कैसा है? अब उनका बयान की परिभाषा तो उनके शब्दों में ही समायोजित है। हमको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं कि 14 साल में शादी कर देनी चाहिए या 14 साल के बाद करनी चाहिए या 25 साल के बाद करनी चाहिए। पूरे भारतीय संस्कृति और इसकी विधा का आप अवलोकन कर लीजिए। अवलोकन के बाद कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि एक अमुक निर्धारित डेट हो कि बच्ची का अमुक डेट से अमुक डेट के अंदर शादी कर दी जाए, नहीं तो भारतीय संस्कृति के आभा से खेलेगी, भारतीय संस्कृति के परंपरा से खेलेगी, सामाजिक संस्कृति के आभा से खेलेगी। कहने का मेरा मतलब कि आप कथावाचक हैं जी। आप सृष्टि का निर्माण नहीं करते हैं। सृष्टि का निर्माण जिस बच्ची को आप कह रहे हैं, वही बच्चियों ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। आज जो जगत जननी का रूप हो, उसके असमत पर सवाल उठाना, आपको कथावाचक कहना, आपको धर्म गुरु कहना, मुझे तो लगता है कि जो कहता है आपको धर्म गुरु, आप तो धर्म आपके साथ रह ही नहीं सकता। जो इतना निचला स्तर पर महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए गिर कर सोच सकता है, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता, वो धर्म गुरु नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता। ये तो लफंगों का काम है, ये गुंडा बवालियों का काम है जो सबके असमत से खेलना चाहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि इनको साधु से मत नवाजिए। ये साधु नहीं है, ये धर्म के व्यापारी हैं, ये धर्म को क्रय विक्रय करने वाले हैं, ये धर्म का एजेंसी चलाने वाले हैं, ये धर्म के नाम पर समाज से खेलने वाले लोग हैं। तो समाज से जो खेलता है, सामाजिक परंपरा से जो खेलता है, जो समाज के असमत से खेलता है, जो भारत की संस्कृति का ठाट से खेलता है, वो संत नहीं हो सकता। कहने का मेरा मतलब सीधे सीधा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 14 साल में बच्चियों का शादी हो जानी चाहिए। तो आप तो धर्म गुरु हैं, आपके साथ तो धर्म है, तो आपको एक नई परंपरा डाल देनी चाहिए समाज में। समाज में जितने बेटियों का शादियों का जो डेट आप मुकर्रर कर रहे हैं। दादा, लेकिन 14 साल में शादी कर देना तो कानूनी अपराध है एक तरीके से, क्योंकि जहां पर हम बात करें अगर प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत, तो आप बेटियों का विवाह कर ही नहीं सकते 14 साल की उम्र में, क्योंकि आप 18 से पहले कर ही नहीं सकते ना, तो बाल विवाह के अंतर्गत आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि वो परंपरा को कहाँ मान रहे हैं, वो कानून को कहाँ मान रहे हैं, वो धर्म को कहाँ मान रहे हैं, वो सामाजिक हमारी बेटी बहनों और माँ की मर्यादा को कहाँ मान रहे हैं। उनका तो एक उद्देश्य है कि केवल हमारे बहनों के असमत से खेलना, हमारे बहनों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करना, भारतीय संस्कृति के साथ रेप करना, यही धर्मगुरु का परिचय है। जी दादा, एक सवाल हमारा ये भी है, इस तरीके से उसके बाद ठीक प्रेमानंद महाराज जी भी आ गए, उन्होंने कहा कि 100 में मात्र 3 और 4 मात्र लड़कियां पवित्र होती हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये कॉमर्शियल लोग हैं, इनका जो है धर्म, एक धर्म को कवच बना रखे हैं।
कि समाज के लोग इनके धर्म के नीचे जो पाप हो रहा है, जो इनके द्वारा उसकी कार्य योजना चल रही है, जो इनके द्वारा व्यवसाय चल रहा है, जो इनके द्वारा हमारे बेटी बहनों पर के असमत से खेला जा रहा है, उसके पीछे कोई जा कर के नजर न लगा पाए कि ये संत है, ये साधु है, ये महंत है, ये कथावाचक है। अगर कोई कह भी दे इनके ऊपर, हम सवाल दाग दे, तो लोग कहेंगे ये तो धर्म विरोधी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये साधु नहीं है। अगर साधु रहते तो ये साधु का वचन नहीं हो सकता, इसलिए कि किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, पूरे समाज की बेटी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारा बुआ है। आज आप सारा मर्यादा को लांघ गए। आप पूरे उस महिला कौम के अस्तित्व को आपने क्षणिक अर्ध ज्ञान के तहत, वो भी तो एक महिला की कोख से ही जन्मे हैं, अनुरुद्धाचार्य हो या प्रेमानंद महाराज। ऐसा है कि उनका धंधा है। मैं पहले ही आपके डिबेट में कहा कि वो धर्मात्मा नहीं है, वो साधु नहीं है, वो कोई संत नहीं है, वो धर्म के ज्ञाता नहीं है, वो केवल धर्म के नाम पर व्यवसाय करने वाले लोग हैं। अब व्यवसायी जो है दूसरे के असमत से खेलने का स्पेशलिस्ट होता है, वो रिसर्च करता होता है, वो रिसर्च कर रहे हैं। हम समझते हैं कि भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, महिलाओं के क्षेत्र में ऐसे लफंगा साधुओं का कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तुलसीदास ने लिखा कि ये पातक भारी मने असमय कहीं न देख, तीनों लोक का 14 भुवन के ढूंढ डलनी, लेकिन ऐसा मनुष्य नहीं पाए जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। तो फिर वो कह रहा है कि हस्त मर जाए। ऐसे मनुष्य जो है पृथ्वी का बोझ है, इससे अच्छा है कि वो जहर खाकर मर जाए। तो इनकी ये स्थिति है। इनके ऊपर बहुत डिबेट करके इनकी दुकान ना आप लोग चमकाने का मैं सारे चैनल वालों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को हीरो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। भले आप निगेटिव कर रही हैं, लेकिन अपराधियों का पॉजिटिव हो रहा है। उनके जो उनको नहीं जानता है वो भी उनका नाम जान जाएगा और उनका व्यापार बढ़ता जाएगा और सामाजिक संरचना छीन भिन होती रहेगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आपके चैनल से कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ये पातक हैं, ये धरती के बोझ हैं, इनको आप ऐसा इनका व्यवसाय में आप सहयोग न करिए। मेरा आपसे निवेदन है, मेरी बहनों की तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से, मेरे माओं की तरफ से आपसे निवेदन है कि ऐसे जो धार्मिक उन्मादी संत हैं, जो एकदम कटिबद्ध हैं, न उनको शास्त्र का ज्ञान है, न उनको वेद का ज्ञान है, न उनको पुराण का ज्ञान है, न उनको कानून का ज्ञान है, न सामाजिक मर्यादा की क्या ज्ञान है, वो अनाप शनाप बात लेकर के फिर आ जाते हैं मरी हुई लाश तक कि फिर इनकी चर्चा हो जाए, फिर ये जिंदा हो जाए, फिर इनका व्यवसाय जारी हो जाए। तो मैं आपके चैनल पर निवेदन करता हूं कि ये पातक भारी। दादा, लेकिन लाखों लोग उनकी कथा में जाते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं, और उसका क्या समाज पर असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पर जो लोग जाते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, चाहे अनुरुद्धाचार्य हो या प्रेमानंद महाराज जी हो, बहुत से लोग उनके कथाओं के जो प्रवचन होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में भी लागू कर रहे हैं, अपना फॉलो करते हैं, लेकिन क्या उसका समाज पर असर नहीं दिखेगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कथा लोग सुनते हैं। बिल्कुल आपने इतना अच्छा तर्क दिया है। दादा, हम लोगों के घर में अधिकतर देखिए ना कि आप भी बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग लोग अधिकतर ये कथाएं सुनते हैं, तो अनुरुद्धाचार्य या प्रेमानंद या प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनते हैं। बिल्कुल, ये कोई कथा के शब्दों का रिसर्च करता नहीं है। ये रामचरित्र मानस की एक चौपाई पर ये 20 मिनट नहीं बोल सकते। अगर डिस्कशन करने वाला सामने खड़ा हो जाए तो एक चौपाई पर ये 20 मिनट बोल देंगे। तो या तो वो अपना कथा बांचना शुरू कर दे, या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिस चैनल पर मन करे मैं उनको दाद देता हूं कि जिस चैनल पर पूरे रामचरितमानस का कोई चौपाई उठा लीजिए, आप कथा बांचते हैं ना, आ जाइए, डिस्कशन हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, देश जान जाए कि आप कितना धर्म के ज्ञाता हैं।
ब्रह्मा का रूप आप हैं। आप जरा आ जाइए। दादा ये धर्म गुरु हैं, धार्मिक विद्वान हैं, इनको जहाँ एक तरफ धर्म की, कथा की, इन सब चीज़ों की बातें करनी चाहिए, वहाँ आजकल ये जो हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे ये अनिरुद्धाचार्य हो या प्रेमानंद महाराज जी हो, अब तो साध्वी जी भी मैदान में उतर पड़ी हैं। क्या ये लोग महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का काम करने के लिए आए हैं? ये रावण के भक्त हैं। ये दुनिया का सबसे महान पंडित रावण था। धर्म पूरे उसी के यहाँ सिजदा कर रही थी, और रावण के पाप में ऐसे कथावाचक, ऐसे संत, ऐसे साधु पैदा हो गए जो हमारे अस्मत से खेल रहे हैं, जो हमारे व्यवस्था से खेल रहे हैं, जो हमारे मर्यादा से खेल रहे हैं, जो मेरी बेटियों से के ये से खेल रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बात करिए। ये रावण भक्त हैं, ये कोई राम भक्त नहीं है, ये कोई शिव भक्त नहीं है, ये कोई नारायण भक्त नहीं है, ये रावण भक्त हैं। और रावण भक्त को राम भक्त की संज्ञा देना उस समाज के लिए सबसे पाप का काम है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए। ऐसे लोगों को, ये धर्म विरोधी लोग हैं, ये धर्म का व्यवसाय करते हैं, ये बहनों के अस्मत के साथ खेलते हैं। इनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। मेरा मांग है आपके डिबेट पर। दादा बार बार आप देखिए कि कितने लोगों ने इन पर एफआईआर दर्ज करवा दी है, ठीक है, लोग, महिलाएं जो हैं सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इनके द्वारा वो नहीं की गई, सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन आप वहीं देखिए कि अनिरुद्धाचार्य का ये पहली बार तो बयान नहीं है, लगातार आते हैं और ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं, खास तौर पर ये महिलाओं पर करते हैं। लेकिन उसके बाद ये बाबा जी हैं तो ये सोचते हैं कि टिप्पणियाँ कर ली, चलिए आइए मैदान में उतर के माफ़ी मांग लेते हैं, मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्या मैटर सॉर्ट आउट होने वाला है? ऐसा है कि वो बाबा हैं राम कथा बाँचने वाले, ये बाबा हैं संविधान का संचालन करने वाले। अब एक तरफ बाबा हैं जो विधा का संचालन करते हैं, एक तरफ बाबा हैं जो ग्रंथ और पुराण का संचालन करते हैं। तो आखिर ये घाव है, कातिल बता रहा है। जिसने छुरा भोंका है वही व्यक्ति बता रहा है कि इसके पास जख्म है। तो कहने का मेरा सिर्फ मतलब ये कि अगर बाबा नहीं होते, कोई और सरकार होती तो अब तक जेल में होता। देखिए, हम मुसलमान हैं तो हम किसी के धर्म पे और किसी के जो है जाति पे हम आरोप नहीं लगाना चाहते। बाकी जैसे किसी की माँ बहन में, तो वह जैसे किसी की बहन बेटी आप हैं, वैसे मेरी भी बहन बेटी आप हैं। इस तरीके के जो साधु संत, उनका काम, साधु का काम है कि मंदिर में तपस्या करना, और मौलाना का काम है मंदिर मस्जिद में इबादत करना। तो इनको इबादत तक और जो है तपस्या तक ही सीमित रहना चाहिए। ऐसे अभद्र शब्द, चाहे वो मुस्लिम धर्म का कोई धर्म गुरु बोले या हिंदू धर्म का गुरु बोले, जो राय साहब ने कहा है तो बल्कि 100% है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसी माँ बहन बेटियों पर जो है उंगली न उठाना चाहिए। सरकार के यहाँ सीधे सीधे लिखा है कि 18 साल का जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती। ये कानून आप थोड़ा बनाने क्या बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, उनका सीधा शादी कर देना चाहिए? बेटियों को पढ़ाना चाहिए। बहुत सी ऐसी बेटियां होती हैं जिनको शौक़ होती है कि भी हम अगर शादी करेंगे तो हम जो है जिम्मेदारी से बंध जाएंगे। अगर शादी नहीं हम करेंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, बारिस्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े तमन्ना और बड़े बड़े हौसला रहते हैं कि हमको किसी लायक बने जो समाज में गरीब आदमी की सेवा करे। अगर इस तरीके की जो संत जी कह रहे हैं तो उनके खिलाफ तो सीधे सीधे कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई होकर संवैधानिक कार्रवाई करके और उनको ऐसे अपने अभद्र शब्दों पर बैन लगाना चाहिए। इसकी माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ, भले चाहे ना मुसलमान हो या हिंदू हो, ऐसे साधु संतों पर, ऐसे मौलवी मौलानों पर अभद्र टिप्पणी बहन बेटियों पर करने वालों के खिलाफ सख्त जो है राष्ट्र की कार्रवाई करना चाहिए। कोई बीच की कार्रवाई रखना ही ना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और जैसे राय साहब ने, हमारे वरिष्ठ सीनियर है, उन्होंने हर बात को दोहरा दिया, वो बात कहते नहीं अच्छा लगता है। उनको तो शर्म करना चाहिए महंत जी को कि ऐसी टिप्पणी न बोलना चाहिए। क्या उनके लागे लक्ष्य में बेटी नहीं है? क्या उनके घर परिवार में परिवार नहीं है? उनके चलिए नहीं, किसी दूसरे के नहीं है। बाकी मैं ज़रूर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ऐसे अभद्र शब्दों का वापस लें वो और माफ़ी मांगें समाज में।
लेकिन वो तो अनुरुद्धाचार अधिकतर आप देखिए कि वो पहले टिप्पणी करते हैं, फिर वो आते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, वो मैटर सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इस बार तो FIR हुई है, महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन के लिए आ गई, क्योंकि लगातार महिलाओं पे बयानबाजी जारी है। लेकिन अब यही चीज़ है ना कि बयानबाजी तो उनकी चल रही है। अभी परसों का ही उनका फिर से एक बयान आ गया जिसमें उन्होंने महिलाओं को व्यस्त कह दिया है। देखिए, हम इन चीज़ों को नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारी बेटी के समान हैं, तो इसलिए आप पढ़ी लिखी हर चीज़ को खुद समझ रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, ऐसे जो हिंदू धर्म के महान गुरु हैं, क्या वो उनके पे बैन नहीं लगा सकते हैं? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो कथावाचक है, उनकी कथा सुनने मत जाइए, कथा सुनने ज़रूर जाइए। बाकी उनके अभद्र शब्दों पर जो है, टिप्पणी पर जो है बैन लगाना चाहिए। मौलाना साजिद ने डिम्पल यादव पर बयान दिया, ठीक है, वो भी तो एक तरह से अभद्र है, क्योंकि वो भी एक महिला है, भले वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो। देखिए, हम उसकी निंदा करते हैं। साजिद की जो है, जो गलत शब्द बोले हैं डिम्पल जी पे, वो हम निंदा करते हैं। बाकी इसकी एक चीज़ ये भी ज़रूर है कि कोई मस्जिद में, मंदिर में, ये आस्था का केंद्र है, वहाँ पर आस्था के लोग रोज जाते हैं, वहाँ मीटिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये रही बात जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात, 2-3 उदाहरण आप ले लीजिए। इन्होंने संभल को चालू किया, वहाँ ही फेल हुए। इन्होंने जो है औरंगजेब पर अब्बू आजमी से चर्चा कराई, वहाँ फेल हुए। राणा सांगा पर जो है चर्चा कराई रामलाल सुमन से कि दलितों पे कुछ उत्पीड़न, दलित हमारे साथ जुड़े, उसमें भी फेल हुए। फिर इन्होंने इटावा में क्या कराया, उसमें भी फेल हुए। तो कहने का हमारा मतलब है, चाहे हिंदू धर्म का धर्मगुरु हो या मुसलमान धर्म का धर्मगुरु हो, किसी बहन बेटी पर अगर टिप्पणी करता है तो ये निंदनीय है और उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई तत्कालीन होना चाहिए, चाहे मौलाना हो चाहे साधु हो। बाकी जहाँ तक सवाल है, ये भी कोई संविधान में और रामायण गीता कुरान में नहीं लिखा कि मंदिर में या मस्जिद में राजनीतिक मीटिंग भी हो, इस पर भी बैन लगना चाहिए। जिस तरीके से अभी तक अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव पर हुई अभद्र टिप्पणी पर कुछ भी जवाब नहीं दिया है, क्या वो वोट बैंक से डर रहे हैं कि उनका मुस्लिमों से वोट कट जाएगा, इसलिए नहीं? देखिए, हम आपको एक बात बता दें, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को जौने हक तक बुराई तक पहुंचाना था वहां तक पहुंच गई, मुसलमान पहुंच गए। मुसलमानों ने अपना तल्ला झाड़ लिया है, और मुसलमानों ने तल्ला झाड़ने के बावजूद अब ये जो है, इससे आपकी तो ओबीसी 24 में एक बार नहीं लड़े, और जो है तब भी इन लोगों की सरकार नहीं बनी। नहीं, बार बार यही होता था कि ओबीसी बीजेपी बी टीम दलाल, ओबीसी बीजेपी बी टीम दलाल। अरे ओबीसी अपनी समाज के गरीब की बात उठा रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं और लंदन से LLM बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आए हैं, तो जो पढ़ाई पढ़ा होगा वो तर्क के आधार पर, सभ्यता के आधार पर बात करेगा। बाकी मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चाहे जो साधु हिंदू समाज का हो या मुसलमान समाज का हो धर्मगुरु, इनके पर जो अगर गलत लड़की भांजी पर सामाजिक पर अधब अपहर टिप्पणी करते हैं तो इन पर रासुका की कार्रवाई लगना चाहिए। और चाहे जो भी राजनीतिक दल का नेता हो, वो अगर मंदिर में या मस्जिद में कोई मीटिंग करता है तो उसके खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए। आस्था को जो है राजनीति से न जोड़ा जाए, चाहे वो राम हो चाहे इस्लाम हो, दोनों पर हम बात डाल रहे हैं। निंदा करता हूँ, जैसे मेरी माँ बहन बेटी है तैसे दूसरे की भी है, हिंदू समाज की हो या मुसलमान समाज का हो। नहीं, जिस तरीके से हिंदू समाज है या बीजेपी है, बहुत सी महिलाएं हैं जो डिम्पल यादव पर हुई अभद्र टिप्पणी पर प्रदर्शन कर रही हैं, FIR करवा रही हैं, लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव अपना अभी तक मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो क्या महिला, खास तौर पे उनकी तो वो धर्म पत्नी है ना, तो धर्म पत्नी के सम्मान से ज़्यादा प्यारा है उन्हें वोट बैंक? देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, समाजवादी पार्टी अपने मतलब के लिए सब कुछ कर सकती है। आप ये मत कहिए कि कुछ नहीं कर सकती है। समाज अगर ऐसी उस मौलाना ने घटना की थी तो उनको तत्काल, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी आदमी हो, अगर कोई महिला पर टिप्पणी कर रहा है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। आप क्यों मुद्दा पे बैठे हो मौलाना साजिद पे? अरे मौलाना, उनको तो यही मतलब, जिस दिन मौलाना उतर पड़ेंगे वो दिन समाजवादी पार्टी तो सही ही चली जाएगी, वो भी तो उनको डर लग रहा। यही तरह आप देख लीजिए, लंदन से पढ़ी हुई है, आप कैसी बेटी है, आप समझती होंगी एकरा हसन जी को। उनके बाप चारों सदनों के जो है मेंबर रहे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और जो है उनकी लड़की मुनव्वर हसन साहब की लड़की, और उनकी माँ भी 2 बार तपस्सुन हसन जी सांसद रही, एक सिंपल रहते, उनके नाना दादा सांसद रहे, उनके भाई नाहिद हसन भी 3 बार
रहे, उस पर क्या टिप्पणी अभद्र नहीं की गई? बिल्कुल सही इन्होंने की जो राणा जी ने की है। हाँ। अखिलेश यादव जी का एक बार उस लड़की के प्रति मुंह नहीं खुला। इसी से आप जो है अनुमान, इनको अपना वोट बैंक इतना प्यारा हो गया है कि महिलाओं का अपमान सहते रहेंगे। ये तो लगातार ये कहते हैं ना कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित होंगी, क्योंकि बीजेपी में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है। ये बयान उनके हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के। लेकिन जब इनकी सरकार आ जाएगी तब क्या महिलाएं सुरक्षित होंगी? जो अपने पत्नी का सम्मान नहीं, उसके लिए नहीं लड़ पा रहा है, वो क्या दूसरी महिला बहनों के लिए लड़ेगा? तो आप हमको एक चीज़ ये बता दीजिए, मैं मौलाना साजिद की घोर निंदा करता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर डिम्पल किसी दूसरे की बहन बेटी है तो मेरी भी बहन बेटी के समान है। हम कहते हैं क्यों नहीं निर्णय आप ले रहे हैं, क्यों नहीं मौलाना साजिद पर FIR करा रहे? ये तो अखिलेश जी वोट के लिए तो कर ही रहे हैं, और फिर बचाव इसके लिए क्या है आगे? मैं कहता हूँ हिंदू हो मुसलमान हो, लड़कियों पर जो निंदा करा समाजवादी पार्टी, अगर मौलाना साजिद ऐसे बयान दिए हैं तो उनके खिलाफ तत्काल FIR होना चाहिए। बाकी अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और मुसलमान इनको अब 27 में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी धोखेबाजी से अब समझ चुका है। दादा, लगातार अनिरुद्धाचार कथावाचक और प्रेमानंद महाराज जी अब तो साध्वी भी मैदान में उतर आई हैं। वायरल होने के लिए क्या ये कथावाचक इस तरह के बयानबाजी महिलाओं के प्रति कर रहे हैं? ये तो एक हफ्ता से जो है अनिरुद्धाचार्य जी का मामला चल रहा है। जो हम लोग तो चैनल पर पहले भी बोले कि ये सब जो है चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब क्या बताया जाए कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से और जनता की आवाज़ उठाने के लिए जो है अनिरुद्धाचार्य कथावाचक जी हैं। प्रेमानंद महाराज संत महात्मा के रूप में बोले जाते हैं, कथा भी वह भी कहते हैं जो है। उनके भी लाखों जो है सेवक और सेवकियाँ होंगी वहाँ पर, जो है सब लोग सुनते होंगे। जो है एक बात का 4 अर्थ होता है, जो है वह सब महिलाओं को नहीं कहेंगे। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो 4 जगह मुँह मार लेती हैं, उसके बाद शादी विवाह उनका होता है तो दिक्कत पैदा हो जाती है जो है। लेकिन जो अभी आपने कहा कि 14 साल वाली बात को, तो हम लोग तो 14 साल वाली बात को अभी तक नहीं सुने जो है, कहीं से भी लोगों के पास रिपोर्टिंग इसकी नहीं आई है जो है। अगर ये 14 साल, ये बात उन्होंने अपने वीडियो में कही, अगर 14 साल वाली बात जो है प्रेमानंद महाराज जी और प्रेमानंद महाराज जी ने अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है तो यह बात गलत है, इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं जो है। ये कहीं किसी में जो है 14 साल से 18 साल तक, मतलब 18 साल से नीचे तो सबको जो है नाबालिग कहा जाता है, सही बात है। तो 18 साल से नीचे की लड़कियों की शादी कैसे होगी जो है? ये हमारे अनिरुद्धाचार्य जी जो है अगर कहे होंगे तो उनको नहीं कहना चाहिए था। दादा, जहां एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि जब बेटी पढ़ेगी तो हमारे पूरे समाज का नाम रोशन होता है। ठीक है, कविता जी की बहुत ही खूबसूरत सी पंक्तियां हैं कि ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, अब तो शमशान घाट तक जाने लगी बेटियां। जब कथावाचक ही इस तरह की अभद्र टिप्पणियां देंगे तब क्या ये पंक्तियां वहाँ फीकी नहीं लगने लगेंगी? बिल्कुल फीकी लगेंगी, उन लोगों को नहीं करना चाहिए। वही तो बता दिया गया ना, वह आज के परिवेश में कथावाचक या कुछ नेता महोदय, राजनीति करने वाले लोग, कुछ मौलाना लोग जिनको लोग नहीं जान रहे हैं, वह हाईलाइट होने के चक्कर में जो है 2-1 शब्द बोल दिए और मीडिया के चैनल के लोग 1 हफ्ता तक चला दिए जो है, तो वह हाईलाइट होने के चक्कर में। लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो है, इनको कोई हाईलाइट की ज़रूरत तो थी नहीं, ये तो एक कथावाचक थे, हाईलाइट खुद थे जो है। अगर ये 14 साल वाली बात कहे हों तो उनको नहीं कहना चाहिए था, और मुंह मारने वाली बात है जो है तो सब लड़कियों को, सब महिलाओं को नहीं कहे जो है। एक बात का 4 अर्थ होता है जो है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस तरीके से अपना काम अख्तियार करते हैं, लेकिन वो समाज को सबको नहीं कहे थे। लेकिन अब भाई एक बात का 4 अर्थ है तो उसको तो कोई ना कोई बढ़ा चढ़ा करके बोलना करेगा जो है। इस हिसाब से अनिरुद्धाचार्य जी को अगर वह कहे होंगे तो अपनी बात को उनको वापस लेना चाहिए जो है। महिला जो है किसी की बहू है, किसी की बहन है, किसी की माता है, किसी की लड़की है, कई रूप इनका होता है जो है। इस वास्ते नहीं कहना चाहिए था अनिरुद्धाचार्य जी को जो है। और प्रेमानंद महाराज जी जो है वो परिचय के मोहताज तो हैं नहीं। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोला है वो अक्सर बोलते रहते हैं, और जितने भी कथावाचक हैं इनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इन कथावाचकों को सबसे ज़्यादा सुनने हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें जाती हैं। उनको क्यों नहीं विरोध करती हैं? आज इस मैटर पे मुझे जहाँ तक ये नॉलेज है
कि कोई भी महिला रोड पे आके इस चीज़ का विरोध नहीं कर रही, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इस देश में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे के गए। इसके पहले महिलाओं के साथ, जैसे वो कहते हैं कि हमारे वेद या रामायण या कहीं भी जहाँ किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा होगा कि 14 साल 6 साल में शादियाँ होती थी, तो हमारे जो महापुरुष बाबा साहब हैं उन्होंने देखा कि 6 साल की बच्ची के साथ शादी होगी तो उसके साथ क्या होगा, 14 साल की बच्ची नाबालिग होती उसके साथ ये सब होता है, तो कितनी गलत बात है। लेकिन हमारे धर्म गुरु लोग तमाम हैं धार्मिक, ये आप शब्द बोलते रहते और इसका विरोध न करके लोग वहाँ जाके भीड़ बढ़ाते हैं। तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को अभी कहीं होगा तो अभी बुलाया जाए, यहाँ पे आइए जरा ढोलक बजाइए आके यहाँ पे देवी गीत गाइए आके, तो उसके लिए 500 महिलाएं इकट्ठा हो जाएंगी। लेकिन आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन करने की बात कही जा रही है, आप एक भी महिला निकल के बाहर नहीं आती है। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, ये एक सोची समझी रणनीति है कि इन कथावाचकों के माध्यम से पुरानी चीज़ों को फिर से लोगों में डाला जाए किसी तरीके से। कैसे, जैसे एक तालाब में पानी ठहरा होता है तो एक ढेला फेंका जाता है कि कितनी लहर जाएगी, तो ये कि इनके माध्यम से महिलाओं के बीच में ये सब शब्द कहे जाते हैं और महिलाएं अगर आज विरोध नहीं करेंगी तो विरोध करने लायक कल को बचेंगी भी नहीं। तो सबसे पहले महिलाओं से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग क्यों नहीं बाहर निकल के आ रही, इस पे पुरुष अपने वक्तव्य दें, ये गलत है। सबसे पहले तो महिलाओं को आना चाहिए, और अगर ऐसी बात कही है और महिलाओं को संविधान को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर भारत की महिलाओं को अधिकार मिले हैं तो संविधान की बदौलत मिले हैं। और महिलाएं आज उस बाबा साहब के लिए गलत शब्द महिलाएं भी बोलती हैं और कभी कभी उनका अनादर भी करती हैं, जबकि अगर आज महिलाएं, आप भी यहाँ पे खड़ी हैं, आज हमसे क्वेश्चन पूछ रही माइक लेके, तो ये अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया, किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया आपको। इसके पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, ये इस देश में कानून नहीं लागू हुआ था, भारतीय संविधान नहीं लागू हुआ था, तो महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था। और जो महिलाएं बोलती थी उनका धर्मगुरु लोग विरोध करते थे, बहुत तरीके से उनका अनादर किया जाता था। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि महिलाएं क्यों नहीं निकल के आ रही, महिलाओं को निकल के आना चाहिए। और इस चीज़ का जब तक महिलाएं नहीं विरोध करेंगी तो पुरुष इस पे कमेंट कर दें, इस पे बोल दें, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बात महिलाओं के लिए कही गई है। महिलाओं को बिल्कुल रोड पे आना चाहिए और इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, और बिल्कुल ऐसे लोगों की कथा भागवत में जाना उनको बंद करना चाहिए। इसका तो समाज पर भी बहुत असर पड़ेगा ना। बिल्कुल असर, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं स्कूलों में पढ़ती हैं, वो जब इस चीज़ को देखेंगी सुनेंगी कि ऐसे ऐसे लोग कहते हमारी 14 साल में शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए ये शब्द कहे जाएंगे, उन पे कितना गहरा असर पड़ेगा, ये समझने की बात है। तो सबसे पहले महिलाओं को निकलना चाहिए। तमाम संस्थाएं चलाती हैं, ऐसे राजनीतिक तमाम पार्टियों में महिलाएं हैं, उनको निकल के आना चाहिए और इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, और महिलाओं को वहाँ जाना बंद करना चाहिए पूरी तरीके से। ऐसे जितने साधु संत महात्मा हैं इस टाइप के, जो गलत बयानबाजी करते हैं, गलत करते हैं, जो अच्छे हैं उनका आप सम्मान करिए, उनको सम्मान दीजिए, लेकिन जो इस टाइप की बात करते हैं, अनाप शनाप कभी कभी बोल देते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत बोलते हैं। ये कोई ये ना सोचिए कि उनके मुंह से सरकार को इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं कहीं हो सकता है कि डायरेक्शन ये चीज़ कहीं ना कहीं से प्रायोजित हो, ये भी हो सकता है। अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं से वहाँ से भी पुश किया गया हो, ये भी तय है। क्योंकि अगर सरकार नहीं चाहती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें, उनको जेल भेजें, उन पर FIR दर्ज करें। इस टाइप की भाषा का आप संविधान का सीधे विरोध कर रहे हैं। संविधान में जब 18 साल की बालिग एज लिख दी गई है और उस संविधान की आप कसम खाते हैं, जब देश में आप कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, न्यायपालिका का जज बनता है, तो वो संविधान की कसम खाता है, ना कि किसी धर्म ग्रंथ की खाता है। तो संविधान की जब आप शपथ लेते हैं तो आपको निश्चित ही संविधान की रक्षा करनी चाहिए, संविधान की बातों का अनुपालन करना चाहिए। और उसमें अगर 18 साल के लिए लिखा गया है
और इसके पहले कोई कहता तो सीधे उस संविधान का आप विरोध कर रहे हैं, तो जो कार्रवाई बनती है आप देश विरोध में बात कर रहे हैं, देश के हित में बात नहीं कर रहे हैं। संविधान के अगेंस्ट बोलना देश के विरोध, आप देश का विरोध कर रहे हैं, कानून का नहीं, देश का ही विरोध आप कर रहे हैं। तो अगर आप देश का विरोध कर रहे हैं, देश के खिलाफ आप जा रहे हैं, तो अब निश्चित देश विरोधी जो भी धाराएँ बनती हैं उनमें उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। यही मैं मांग करता हूँ और सभी महिलाओं से मांग करता हूँ कि आप लोगों को रोड पे आना चाहिए। जैसा कि आपने देखा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में कि लोगों के जो तर्क हैं, कथावाचक अनुरुद्धाचार्य, संत प्रेमानंद महाराज जी हो या फिर मौलाना हो, उनको लेकर के अब तो ये आने वाला समय ही तय करेगा कि आगे सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी।